अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। महशर ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करेंगे, जिसमें कि अब्दुर्रहमान अपने दोस्त के पास बैरूनी मुल्क पहुंच जाता है और वहाँ उसकी हदायत के मुताबिक वो उसको कहता है कि बाहर का दरवाज़ा लॉक रखना, क्योंकि दरवाज़ा खुला हो तो कोई भी अंदर आ जाता है। और वो अपनी ड्यूटी पर रात की ड्यूटी पर चला जाता है उसका दोस्त। तो ये जब रात को अपने रूम से पानी लेने के लिए बाहर निकलता है तो इसको साथ वाले रूम में कुछ खटपट सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसको अपने दोस्त की वो बात याद आ जाती है। और वो ये जब झांक कर देखता है तो वहाँ इसको कोई रूम में कोई नज़र आता है कि कोई खड़ा है। ये आके जल्दी से उसको मज़बूती से दबोच लेता है और उसको एक कपड़े के साथ बांध देता है और उसको कुर्सी पे उसका मुंह बांध के और उसको वहाँ पे बिठा देता है। जब उसका दोस्त आता है तो उसको कहता है कि देखो, मुझसे कोई चोर जो है वो मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकता। मैंने तुम्हारे घर में एक चोर आ गया था, मैंने उसको पकड़ लिया और बांध के बिठा दिया है। जब उसका दोस्त आके देखता है तो वो उसके हाथ खोलता है जल्दी से और उसको कहता है, अरे क्या कर रहे हो, ये तो हमारे साथ रूममेट है हमारी। और वो लड़की इनके साथ ही रहती है और वो भी एक पाकिस्तानी लड़की है। और फिर इस तरह ये तीनों जो हैं, इन दोनों तीनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और तीनों वहाँ पर इकट्ठे घूमते फिरते भी हैं और रहते हैं। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद अपना फ्लैट चेंज कर लेता है और वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। लेकिन वो लड़की जो है वो इसको कहती है कि मैं कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और इधर उसमें महशर की इस किस्त में हमने देखा कि जब यहाँ से अब्दुर्रहमान ने जाना है तो घर वाले सब उसके लिए बहुत परेशान हैं, उदास हैं। और लेकिन वो बहुत एक्साइटमेंट है उसको कि वो जा रहा है यहाँ से बाहर अपना कैरियर बनाने के लिए। और मानी भी उसको समझाता है और आयमा भी जो है वो भी उसको ना जाने के लिए काफ़ी वो ज़ोर डालती है उस पर। लेकिन वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो सब उसको खुदाफिज़ कहते हैं और चला जाता। उसके जाने के बाद भी आयमा काफ़ी परेशान है, अपसेट है और वो रूम छोड़ के अपने रूम में वापस आ जाती है, क्योंकि कहती है कि मैं वहाँ उस रूम में मैं अकेले नहीं रह सकती। और दुआ भी करती है कि मैं वो ठीक हो जाए। और फिर फ़ौज़िया परवीन जो है वो अपने जो उसकी उनके साथ जो चालाकियाँ करती रहती है और वही उसने दोबारा से काम शुरू कर दिया है और अब उसको मानी के ख़िलाफ़ उसको भड़काना शुरू कर दिया है उसने आयमा को। और उसको कहती है कि देखो, वो तो ये दुआ कर रहा होगा कि तुम और अब्दुर्रहमान जो है वो अलग अलग हो जाओ, और देखो उसकी दुआएं पूरी हो गई और वो यहाँ से मुल्क से चला गया है। आयमा बड़ी हैरान होती है और उसको कहती है कि नहीं, मैं मानी मेरे ख़िलाफ़ कभी ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। तो कहती है कि क्यों नहीं कर सकता, तुमने उससे शादी से इनकार किया था तो वो यकीनन अपना बदला लेने के लिए वो ऐसा ही कोई साजिश ज़रूर करेगा। और वो जब भी उसको मौका मिलता है तो वो सबके ख़िलाफ़ जो है दूसरों को करने की कोशिश करती रहती है। और अब देखना ये है कि अब्दुर्रहमान जो कि उसको बहुत शौक़ है कि वो अपने बलबूते पर कुछ करे और अपनी मेहनत से अपना नाम बनाए, और वो इसी इरादे को लेकर मुल्क से बाहर गया है। क्या वो उसमें कामयाबी हासिल करता है और क्या वो वतन वापस आएगा या नहीं, ये कुछ सवालात हैं जो कि जिनके जवाब हमें मिलेंगे महशर की आने वाली किस्तों में। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा महशर।